प्रोफेसर ज़ुहैब हसन और मैं आपके सामने सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। जी, लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसके हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके कुछ पैटर्न्स थे। टू चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा और उसके साथ साथ उन फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो टिपिकल पैटर्न बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिटवीन टू चार्जेस, वो किस किस तरह से बनता है। जी, उनके सिनेरियोज क्या क्या होंगे। जी, उसका पहला सिनेरियो है फॉर आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्जेस। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक जैसे दोनों चार्जेस हों। अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, यहाँ मैंने सपोज किया हुआ दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस एंड प्लस साइन यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ, यानी कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। एक चार्ज आपके पास यहाँ अगर प्लस क्यू है तो यहाँ भी आपके पास वही चार्ज मौजूद है जो कि प्लस क्यू है, राइट। या आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि दोनों सेम हैं। इन दोनों में से जो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द चार्ज होगी और वो दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अब जब रिपेल करेंगी तो दरमियान में एक ऐसा रीजन पैदा होगा जहां फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो इस रीजन को हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। ये मैंने लिखा हुआ है फील्ड फ्री रीजन, तो यानी कि ये जो पार्ट है ये फील्ड फ्री रीजन कहलाता है। इसी तरह से अगर आपके पास दो ऑपोजिट चार्ज हों, लेट्स सपोज एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू नॉट है या प्लस क्यू या इसको प्लस क्यू सपोज कर लें, एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है, तो ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो फील्ड लाइंस होंगी, आपको पता है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ मूव करती हुई आपको नजर आएंगी। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो फील्ड लाइंस इस तरह से कर्व होकर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी। जहां आपको नजर आ रहा है दरमियान में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो फील्ड लाइंस के करीब होने की वजह से ज्यादा है। जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाते हैं फील्ड लाइंस का दरमियानी गैप बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से फील्ड की स्ट्रेंथ में कमी आना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जी, अब हम देख लेते हैं कि टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड की जो सिचुएशन होगी वो किस तरह की होगी। यहाँ मैंने टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, जैसा कि कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, सपोज की एक पॉजिटिव प्लेट है, एक आपके पास नेगेटिव प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो ये आपके पास चार्ज की जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है। चार्ज इनर सरफेस पे अपीयर होगा, इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो इनर सरफेस पे आ जाएंगे। चार्जेस अगर इनर सरफेस में है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी, जिसमें दरमियान में फील्ड आपको नजर आ रही है यूनिफॉर्म है, लेकिन ये किनारों पे यानी कि एजेस के ऊपर फील्ड आपको थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर शो कर रही है। जी, इन्हीं डायग्राम की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं। आप सबसे पहली बात जो प्रॉपर्टी में आपको बताई जा रही है वो ये है कि फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी। यही बात मैंने आपको बताई कि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब जो फील्ड लाइंस की दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि अगर आप फील्ड लाइंस, अगर दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फील्ड लाइंस की बात करें तो इसके लिए जो फील्ड कर्व बन रही है, तो इस कर्व फील्ड के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके मैं उस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया लगा सकता हूँ या फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि आपके पास एक कर्व पाथ है, ये लेट्स सपोज एक पॉइंट है, अगर मैं इसके ऊपर फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट लाइन आपके पास इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब वो ये कहना नेक्स्ट पॉइंट में मुझे बता रहा है कि जहां फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी वहां फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी वहां फील्ड की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। तो अब यहाँ इस केस के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आपको वो सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं जो कि अभी आपके सामने आपकी बुक के अंदर भी पॉइंट्स की शक्ल में आपको दिखाई गई। जी, अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी, आपकी बुक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिर्फ दो एग्जांपल्स रिप्रेजेंट की गई हैं, जिसमें से जो पहली एप्लीकेशन उसने यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट की है दैट इज ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी फोटोकॉपियर या फोटोकॉपिंग प्रोसेस भी कहलाता है। तो फोटोकॉपियर भी इसको कह सकते हैं, ये एक ऐसी मशीन है जो कि फोटोकॉपी के लिए इस्तेमाल होती है। आजकल इसको नॉर्मली फोटोकॉपियर मशीन ही बोला जाता है। तो ज़ेरोग्राफी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ज़ेरोस एंड ग्राफोस। ज़ेरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्राई राइटिंग। जी, अब हम देख लेते हैं कि जो आपके पास फोटोकॉपियर मशीन है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसकी डायग्राम में हम आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसका जो मेन पार्ट है, जिसको हार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन भी कहा जाता है, दैट इज ड्रम। ये आपके पास सेंट्रल पार्ट है, मेजर पार्ट है इस फोटोकॉपियर मशीन का, और ये ड्रम जो है एल्यूमिनियम का बना होता है।
और एल्यूमिनियम के ऊपर सिलीनियम की एक कोटिंग की गई होती है और सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर, जबकि एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है। अब इसके ऊपर ये कन्वेक्स लेंस है जो कि लाइट को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक लैंप है जो कि फ्लैश लैंप के तौर पर यूज होगा। आपको पता होगा जब फोटो कॉपी की जाती है तो एक लाइट का फ्लैश पड़ता है, दैट फ्लैश इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस लैंप। और ये वो पेज है जो ऊपर रखा जाता है, उल्टा रखा जाता है, आपको पता है फोटो कॉपी करने के लिए। इसके ऊपर जो राइटिंग्स होगी वो यहाँ इस ड्रम के ऊपर एक इमेज बनाएगी। और उसके बाद ये वो पेज है जो अंदर एंटर किया जा रहा है और इन रोलर्स के जरिए ये पेज बाहर आता है जिसके ऊपर वो प्रिंट हो जाता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है। और ये हीटिंग रोलर्स हैं जो कि हीट करते हैं इस पेपर को ताकि वो इंक मेल्ट होने के बाद ड्राई हो। और ये जो लेंस है ये आपकी लाइट को फोकस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके साथ साथ इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपके पास पेज पे प्रिंट बड़ा होता है लेकिन आप उसको नॉर्मली छोटा या बड़ा करके प्रिंट आउट ले लेते हैं फोटोकॉपी मशीन से। इस चीज को कौन डील कर रहा होता है? ये लेंस। इस लेंस की पोजीशन चेंज करके आप जो इमेज का साइज है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जी, इसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि फोटोकॉपी मशीन किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करती है। वैसे तो आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना यूज होगा, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हम देख लेते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है The lamp transfers image to the drum which leaves a static charge। ये आपके सामने एक लैंप मैंने शो किया है जो कि फ्लैश प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से एक चार्ज अपीयर होगा ड्रम के ऊपर और वो क्या लीव करेगा? एक स्टैटिक चार्ज लीव करेगा। और वो चार्ज कैसा होगा? दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और वो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही फ्लैश पड़ेगा और वो फ्लैश ये जो आपके पास पेपर ऊपर कॉपी होने वाला पड़ा हुआ है इसका इमेज प्रोड्यूस करेगा विया दिस कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस के जरिए ड्रम के ऊपर, और ड्रम के ऊपर किसकी कोटिंग चढ़ी हुई है? सिलीनियम की। और सिलीनियम क्या है? एक फोटो कंडक्टर, जिसको हम आगे चल के देखते हैं कि वो क्या चीज है। जी, इसमें लिखा हुआ है लैंप ट्रांसफर्स इमेज टू द ड्रम। वो लैंप इमेज ट्रांसफर करेगा ड्रम के ऊपर। लीव द स्टैटिक चार्ज, उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आ जाएगा। कौन सा स्टैटिक चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। द ड्रम कलेक्ट्स टोनर डस्ट। वो जो टोनर आपके सामने यहाँ लिखा है इसके अंदर ड्राई इंक मौजूद है पाउडर की शक्ल में। अब इस ड्रम के ऊपर ये टोनर के जरिए वो पाउडर इंक इसके ऊपर आएगी। अब क्या होगा आगे? एंड ट्रांसफर इट टू द पेपर, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पेपर के ऊपर। द टोनर इज मेल्टेड ऑन द पेपर, और ये आपके पास हीटेड रोलर्स लगे हुए, इनके जरिए उस इंक को, ड्राई इंक को उस पेपर के ऊपर खुश कर दिया जाता है मेल्ट करने के बाद जाता है, इसलिए इसको कहते हैं दिस इज ड्राई राइटिंग। जी, इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जी, कंस्ट्रक्शन में जो पहली बात लिखी हुई है जो कि इसका मेजर पार्ट है दैट इज ड्रम। ड्रम को हार्ट ऑफ मशीन भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। और ये बना किसका होता है? ये एल्यूमिनियम का बना होता है, और एल्यूमिनियम इसका इंटरनल मटेरियल होगा। इसके आउटर मटेरियल कौन सा होगा? सिलीनियम। सिलीनियम की इसके ऊपर एक कोटिंग की गई होगी, और सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जो लाइट की मौजूदगी में चार्जेस को कंडक्ट करता है, जबकि लाइट की गैर मौजूदगी में चार्जेस को कंडक्ट नहीं करता। जी, जैसी फोटोकॉपी के लिए ऑप्शन दिया जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज इस सिलीनियम की लेयर के ऊपर अपीयर होगा। वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर एक इमेज अपीयर होगा। वो इमेज किसका होगा? जैसे ये फ्लैश इस पेपर के ऊपर फ्लैश प्रोड्यूस करेगा तो इसका एक इमेज इस सिलीनियम लेयर के ऊपर जो कि ड्रम के ऊपर एक कोटिंग की गई है इसके ऊपर अपीयर होगा, और इसका साया बनेगा, इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनेगा। और प्रोजेक्शन कैसा होता है? ब्लैक कलर का, यानी कि वहां लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और जहां जहां लाइट पड़ेगी वहां से ये चार्ज रिलीज कर दिया जाएगा। किसको? एल्यूमिनियम को। अब एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, और मेटल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, या आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और जहां जहां ये ए बी सी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस किस्म का जो इमेज बनेगा वहां वहां पॉजिटिव चार्ज अभी एग्जिस्ट कर रहा होगा। राइट? अब होगा क्या? जैसे ही आप फोटोकॉपियर मशीन को फोटोकॉपी का ऑप्शन देते हैं, वैसे ही टोनर के अंदर जो ड्राई इंक है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। वो नेगेटिव चार्ज की वजह से जहां जहां ये साया बनेगा वो साया पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में होगा, तो वहां वहां यहां से एक ड्राई पाउडर का जो स्प्रे है वो ड्रम के ऊपर जाएगा, और उसी शक्ल के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। वो जो इंक ड्राई पाउडर की शक्ल में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, और वो वैसे ही शक्ल बना रही होगी जैसे कि उस राइटिंग की होगी जिस पेपर को ऊपर फोटोकॉपी के लिए रखा गया है। तो यहाँ ड्रम के बारे में लिखा हुआ हार्ट ऑफ मशीन, एल्यूमिनियम सिलेंडर कोटेड विद लेयर ऑफ सिलीनियम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल्ड ओवर सिलीनियम अंटिल इट इज इन डार्क, जब तक वो डार्क यानी कि अंधेरे में है तब तक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा होगा सिलीनियम के ऊपर। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, कंडक्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम, वो अपने पॉजिटिव चार्जेस एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। जी, उसके बाद क्या होगा?
डार्क एंड ब्राइट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट आर फॉर्म्ड ऑन द ड्रम व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू फ्लैश लाइट। तो जैसी फ्लैश लाइट पड़ेगी, फ्लैश लाइट की वजह से उस डॉक्यूमेंट का डार्क और ब्राइट इमेजेस जो है वो बन जाएंगे, और जहां जहां ब्राइटनेस होगी वहां वहां पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या हो जाएगा, क्योंकि वो फोटो कंडक्टर है। और जहां जहां आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा वो उसी शक्ल का होगा जिस शक्ल की राइटिंग ऊपर पेपर पे मौजूद है। जी आगे चल के देखते हैं। जी आगे लिखा हुआ है यहाँ, जी आगे लिखा हुआ है लाइट एरियाज जो है वो कंडक्टिंग होंगे, जहां डार्क एरिया होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा। यानी कि जहां जहां डार्कनेस होगी और उस राइटिंग की शक्ल की होगी वहां वहां पॉजिटिव चार्ज अभी एग्जिस्ट कर रहा होगा। आगे लिखा हुआ चार्ज रिमेन इन डार्क एरिया इन द शेप ऑफ इमेज टू बी कॉपीड। यही मैंने आपको बताई, जो इमेज आपने कॉपी करना है उसी शक्ल का चार्ज आपका वहां रह जाएगा, क्योंकि उसी शक्ल का इमेज वहां बन रहा होगा जो कि डार्कनेस की शक्ल में होगा। तो जहां जहां डार्कनेस होगी वहां वहां चार्ज अभी मौजूद होगा, और उस चार्ज के ऊपर टोनर से आने वाली इंक क्या करेगी, डिपॉजिट हो जाएगी और उसी शक्ल का इमेज बना देगी। अब आगे देखते हैं टोनर से क्या हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ ड्राई ब्लैक पाउडर विद नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर ड्रम। यानी कि जो ड्राई पाउडर है जो कि टोनर के अंदर मौजूद है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। जैसे ही वो ड्रम के ऊपर स्प्रेड होगा वैसे ही उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जो कि इमेज की शक्ल का पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर ये टोनर की जो इंक है जो कि ड्राई पाउडर की शक्ल में होगी वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमेना अकर हो रहा है, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जी उसके बाद क्या होगा, यहाँ आपके पास दो हीटेड रोलर्स हैं जो कि मैंने डायग्राम में शो किए हैं कुछ इस तरह से। यहाँ हमने डायग्राम में दो हीटेड रोलर्स शो किए हैं। तो ये हीटेड रोलर्स क्या करेंगे, जैसे ही पेपर वहां से एंटर होगा और हीटेड रोलर से निकलेगा, हीटेड रोलर क्या करेंगे, उस इंक को, वो ड्राई इंक जो पाउडर की शक्ल में थी उसको पिघला देंगे, और वो पिघलाने के बाद वो परमानेंट इमेज बनाएगा किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। वो वैसा ही होगा जैसा कि इमेज आपने उसको कॉपी करने के लिए दिया था। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।